इस वीडियो में समझने के साथ साथ हमेशा याद कैसे रखेंगे उस पर भी ध्यान देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है, संसाधन होता क्या है। संसाधन होता क्या है, तो नाम से स्पष्ट है। संसाधन मतलब सभी संसाधन होते हैं। कहने का मतलब जो भी चीज़ हम अपनी आँखों से देख पाते हैं उसे संसाधन कहते हैं। मोबाइल हो गया, टेबल हो गया, बोर्ड हो गया, ये पेंसिल हो गया, ये किताब हो गया, कॉपी हो गया, हर कोई चीज़ जो हम अपने आँखों से देख पाते हैं उसे संसाधन कहते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे? एग्ज़ाम में होता है ना, अपनी भाषा में उत्तर देना होता है, और अगर हम समझ जाते हैं तो हम किसी भी चीज़ को आराम से लिख सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी थोड़ा अच्छा शब्द का यूज करेंगे। जैसे मानवीय जीवन, मतलब मानवीय जीवन का मतलब होता है हम अपने जीवन में, यानी क्या, जो भी इंसान अपने जीवन में मानवीय जीवन, पृथ्वी पर जितने भी वस्तुएं पाए जाते हैं जो हम सबके उपयोगी हो उसे संसाधन कहते हैं। हम समझ लिए। लेकिन विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब यही होता है, पहले ज़माना में नोकिया था, लेकिन अब स्मार्टफोन आ गया है, लबका मोबाइल निकलता है। मतलब हम बच्चा थे लेकिन धीरे धीरे बड़े हो गए, इसको ही विकास कहते हैं। कहने का मतलब हर किसी में विकास देखने के लिए मिलता है। संसाधन जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है प्राकृतिक संसाधन होता है। भाई ये क्या होता है? हमको कुछ आता ही नहीं है। प्राकृतिक संसाधन ये क्या होता है? देखो, प्राकृतिक कहने का मतलब है प्रकृति से जो अभी हमें मिलता है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पानी हो गया, हवा हो गया, मिट्टी हो गया, सूरज हो गया, जिसे हम धूप कहते हैं। जो भी हमें पृथ्वी से मिलता है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। देखिए, प्रकृति से जो भी हमें कुछ मिलता है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। समझ गए। लेकिन ये जो प्राकृतिक संसाधन होता है ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, एक होता है नवीकरणीय संसाधन। हम यहाँ पर लंबा नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत छोटा है। नवीकरणीय संसाधन होता है, और एक हमारे पास होता है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय में क्या होता है? मतलब नया, नाम से स्पष्ट है। नवीकरणीय मतलब नया चीज़ों का आविष्कार करना, नया चीज़ों का खोज करना। यानी का मतलब जिसका उपयोग हम बार करते हैं और ख़त्म नहीं होता है। जैसे मोबाइल हो गया, मोबाइल चार्ज में लगाते हैं, चार्ज होता है, फिर इस्तेमाल करते हैं, चार्ज करते हैं और फिर इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास नवीकरणीय संसाधन। धूप हो गया, उसको हमेशा हम यूज कर सकते हैं, हमेशा बना सकते हैं, और जल्दी ये बन के तैयार हो जाता है। खाना भी हम जल्दी बना सकते हैं और खा सकते हैं, फिर बना सकते हैं। उसी प्रकार जो हमारे पास नवीकरणीय संसाधन होता है इसमें हम किसी भी चीज़ को बार बना सकते हैं और ये कभी ख़त्म ही नहीं होता है। लेकिन जो हमारे पास अनवीकरणीय संसाधन होता है, जैसे कोयला जो है ना, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। ये जो है ना, हज़ारों करोड़ों साल के बाद ही बन पाता है, इसलिए इसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जिसको हम एक बार अगर उपयोग कर लेते हैं तो दोबारा करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। तो हम समझ लिए नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन के बारे में। अब देखते हैं, प्राकृतिक संसाधन भी हो गया हमारे पास, ये एक प्रकार का होता है। और जो हमारे पास दो प्रकार का होता है, एक होता है मानव निर्मित, क्या बोले, मानव निर्मित संसाधन। भाई मानव निर्मित संसाधन क्या होता है? इसमें जो होता है मानव के द्वारा जो भी काम होता है उससे हम मानव निर्मित कहते हैं। जैसे मानव जो है घर भी बनाता है, मानव घर बनाता है, सड़क बनाता है, मोबाइल बनाता है, बोर्ड बनाता है, कॉपी बनाता है, हर कुछ आदमी बनाता है। हर कुछ नहीं, लेकिन बहुत सारे चीज़ों को आदमी ही बनाता है। उसे हम मानव निर्मित के अंतर्गत रख देंगे। हम कहेंगे मानवों द्वारा जो भी संसाधन बनाया जाता है उसे हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास तीसरा जो होता है, ये क्या होता है? मानव संसाधन। भाई मानव संसाधन में क्या होता है? मानव जो है एक स्वयं संसाधन होता है। जैसे बड़े जो आदमी होता है, सेठ होता है, हम बहुत नौकरों को रखता है, नौकर उसके लिए संसाधन हो जाता है। और संसाधन कहने का ही मतलब होता है उपयोग, आवश्यकता की पूर्ति करता हो। हर कोई आदमी किसी न किसी चीज़ों की पूर्ति करता है। जैसे हम खाना खाने के लिए कोई काम करते हैं तो हम भी एक संसाधन हैं। तो हम मानव संसाधन में यही देखते हैं कि मानव भी एक संसाधन ही होता है।